बहुत दिनों से मेरे पास स्टार्टर की रेसिपी शेयर करने की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं स्टार्टर की रेसिपी शेयर करूं आप लोगों के साथ। ये चिकन लहसुनी टिक्का की रेसिपी है और ये मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिपी है स्टार्टर की फ्रेंड्स। ये मेरी पूरी फैमिली की फेवरेट रेसिपी है। ये बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ लगती है। अगर आप लोगों ने इसे रेस्टोरेंट में टेस्ट किया है तो ये आप लोगों को मालूम होगा इसका टेस्ट। और अगर घर में मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो ये और भी ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती है फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और मैं इसमें तंदूरी फ्लेवर भी ऐड करूँगी। तो आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अशु। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन हिट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और वीडियो के एंड में एक किचन टिप्स है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो चलिए चिकन लहसुनी टिक्का बनाने का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है एक टिश्यू पेपर की हेल्प से। और ड्राई करने का यही मतलब है कि इसमें किसी तरह का मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि इसे हमें मैरिनेशन में रखना है, तो ड्राई कर लेना है। और ये देखिए मैंने इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। इतने बड़े बड़े ही पीसेस हमें क्यूब में कट करने हैं। और अब मैंने इसमें मैरिनेशन किया है, हमें 2 बार मैरिनेशन करना, तो ये फर्स्ट मैरिनेशन का प्रोसेस है। इसमें मैंने गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच ऐड किया है और 1 चम्मच मैं यहाँ पे जिंजर पेस्ट ले रही हूँ। यहाँ मैंने एक लेमन जूस लिया है और नमक मैंने यहाँ पे 1/3 टीस्पून लिया है। नमक हमें अभी थोड़ा कम ही डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि सेकंड मैरिनेशन के टाइम ही हम फाइनल नमक ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे एक क्लिंग पेपर से रैप करके हमें कुछ 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर देना है। तो ये देखिए मैं इसे अच्छी तरह से रैप कर दे रही हूँ और इसे अभी मैं साइड में रख देती हूँ। और अब सेकंड मैरिनेशन की तैयारी करनी है। तो सेकंड मैरिनेशन में जो जो सामान लगेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक लेमन जूस और निकाल के रखा हुआ है और बेसन मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 चम्मच। और दही मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं और ये हंग कर्ड है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये 15 से 20 मैंने लहसुन के दाने लिए हैं, उसे मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है। जितना महीन रहेगा उतना अच्छा है, मुंह में लगेंगे नहीं। तो लहसुन मैंने चॉप करके रख लिए है। और अब देख लेते हैं, एक पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 1 बड़ा चम्मच, उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। फ्लेम यहाँ पे आप लो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें लहसुन को ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा हमें इन्हें सौटे करना है। ये देखिए ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इन्हें लो फ्लेम पे ऐसे ही चलाते रहना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। तो इसे चलाते रहना है। कुछ 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं इसमें 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और ये कलर का काम करेगा। इसमें किसी भी तरह का एडिशनल कलर यूज़ नहीं होता है, तो हमें हल्दी का ही कलर यूज़ करना है। और अब मैं इसमें बेसन ऐड कर दिया है मैंने
और फ्लेम लो ही रहेगा। अगर आपको लगे कि बेसन जलने का डर है तो आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बेसन बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए। तो फ्लेम को लो करके ही बेसन को हमें हल्का सा कुक करना है। ये देखिए बिल्कुल कंटिन्यूसली हमें इन्हें स्टर करना है ताकि चारों तरफ से बेसन अच्छी तरह से कुक हो जाए। और मैंने बीच में फ्लेम को ऑफ कर दिया था और ये बन गया है दूसरा मैरिनेशन का मसाला। तो इसे मैंने निकाल लिया है एक बाउल में, जिसमें हमें सेकंड मैरिनेशन ऐड करना है। तो अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। तो ये कच्चा तेल ही हमें इसमें ऐड करना है। किसी भी तरह का टिक्का या कबाब में अगर आप सरसों तेल ऐड करेंगे कच्चा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच ऐड किया है। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, और नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि चिकन में ऑलरेडी नमक एडेड है, तो हमें ज़्यादा नमक अभी नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने तंदूरी मसाला लिया है फ्रेंड्स, ये मैंने हाफ चम्मच लिया है। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। और यहाँ मैंने दही ऐड कर लिया। यहाँ पे मैं लेमन जूस ऐड करूँगी, तो लेमन जूस मैं यहाँ 1 टीस्पून ही ऐड करी हूँ, क्योंकि फर्स्ट मैरिनेशन भी मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था। तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमें इन्हें इतना मिक्स करना है कि एक क्रीमी टेक्सचर इसका बन जाए सारे मसालों का। तो ये देखिए कितना अच्छा से ये पूरी तरह से क्रीमी दिख रहा है। और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च को अच्छी तरह बारीक कट करके डाल दिया है। और ये जो फर्स्ट मैरिनेशन था हमारा चिकन का, उसे मैं इसमें अब ऐड कर ले रही हूँ और इन्हें सारे मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चारों तरफ से इवनली मसाले सारे पीसेस में कोट हो जाएं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऐड किए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसका फ्लेवर अच्छा आता है, आप डाल देने से अच्छा ही लगता है। और इसके बाद फिर मैंने इसे क्लिंग रैप कर दिया है और कुछ आधे घंटे के लिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। तो कुछ आधे घंटे के बाद ये देखिए मैं इसे फिर से निकाल रही हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। डबल मैरिनेशन के बाद अब ये कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हमें इन्हें लगा लेते हैं स्क्वायर्स में। तो जिसे हम सीक भी बोलते हैं। तो ये मैंने लकड़ी के कुछ स्क्वायर्स रखे हुए थे घर में। ये आपको बिल्कुल आसानी से किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाते हैं और ये बहुत इजीली अवेलेबल है शॉप में। तो चलिए इन्हें पिरोते हैं। एक एक क्यूब को लेकर के मैंने इसमें स्क्वायर्स में डाला है। ये देखिए बिल्कुल बीच से हमें इसमें डालना है और साइड में नहीं रहे फ्रेंड्स, नहीं तो टूटने का डर है। तो सेंटर में ही हमें इन्हें डालना है। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, और ज़्यादा हमें ओवर लैप नहीं करना है। तो आप अंदाज से डालिएगा कि ज़्यादा भरा भरा नहीं हो जाए। और ये देखिए मैंने कुछ 4 से 5 पीसेज ही एक स्क्वायर्स में डाले हैं। और जो बचे हुए जो मसाले रह गए थे उन्हें मैं चारों तरफ से इसमें लपेट दे रही हूँ। ये देखिए और ये रेडी हो गया है। मेरा कुछ 6 स्क्वायर्स तैयार हुए हैं बन करके। मैंने एक ग्रिल पैन लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल पैन भी ले सकती हैं। और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल कुछ 1 चम्मच डाला है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला और इसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ चारों तरफ से। और अब मैं एक एक स्क्वायर्स करके इन्हें रखूंगी। तो मेरे पास 6 है तो मैं 3-3 करके 2 स्लॉट में इन्हें कुक करूंगी। और फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा, बट यहाँ पे मैं लिड नहीं कवर कर रही हूँ। और लो फ्लेम पे ही हमें पहले इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा ग्रिल मार्क्स आया है और कितना अच्छा कलर हो गया है कुक होने के बाद। तो लो फ्लेम पे ही चारों तरफ से पलट पलट के हमें इन्हें कुक करना है। तो ढक्कन मैंने इसलिए नहीं लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि उससे पानी निकल जाता है मॉइस्चर, और उसकी वजह से ये गीले हो जाते हैं। तो जब लास्ट में मैंने अच्छी तरह से जब सारे तरफ से कुक हो गया तब मैंने कुछ देर के लिए ढक्कन लगा के किया है। क्योंकि ये डबल मैरिनेटेड है तो ये बहुत जल्दी ही कुक हो जाते हैं। कुछ 5 से 6 मिनट में ही कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए दूसरा स्लॉट मैंने रख दिया है
पैन पे और सेम प्रोसेस हमें करना है। और लास्ट में जब ये अच्छी तरह से ग्रिल मार्क्स बन जाए और ये तंदूरी टाइप से ये पूरा दिखने लगे, तब हमें इसमें बटर लगाना है, थोड़ा बटर स्प्रेड करना है। बटर लगाने से बहुत ही स्पॉन्जी और जूसी बनते हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट स्लॉट जो मैंने दूसरे पैन में निकाल के रखा था, तो उसमें मैं बटर लगा रही हूँ। चारों तरफ से बटर आपको स्प्रेड कर देना है। और अब मैं एक कोल को इग्नाइट कर रही हूँ। तो हमें इसमें तंदूरी फ्लेवर ऐड करना है, तो जिसके लिए मैंने एक कोल को जला लिया और उसमें मैंने बटर डाल दिया। और अब मैं इसे एक लीड से कवर कर दूंगी और कुछ 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो ये जो स्मोक है वो रिलीज हो करके सारे चिकन के पीसेस में एक स्मोकी फ्लेवर देगा और बहुत ही अच्छा तंदूरी फ्लेवर आता है टिक्का में। तो ये देखिए, सारा प्रोसेस हो गया कुकिंग का कंप्लीट और मैं अब इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, आप इसे स्क्वायर्स के साथ भी रख सकते हैं प्लेटिंग में, या फिर आप इसे एज अ टिक्का निकाल के सारे पीसेस को भी निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ही मज़ेदार और कितना ही यम लग रहा है देखने में। तो ये जितना दिखने में यम लग रहा है फ्रेंड्स, उससे कहीं खाने में यम लगता है। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और ये स्टार्टर की रेसिपी फॉलो करके बताइएगा मुझे कि आप लोगों का स्टार्टर कैसा बना। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए फ्रेंड्स अपने एक्सपीरियंस, ताकि मैं भी बहुत ही मोटिवेटेड फील करती हूँ आप लोगों के कमेंट से। और आज का किचन टिप्स है, अगर आपकी कॉफ़ी में भी मॉइस्चर आ जाने की वजह से कॉफ़ी ख़राब हो जा रही है, तो उसमें कुछ चावल के दाने एक टिश्यू पेपर में रैप करके डाल दीजिए उस कंटेनर में, और वो राइस के दाने ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी कॉफ़ी बिल्कुल सही रहेगी। थैंक्स फॉर